नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पारस शर्मा है। मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ और सुराना कॉलेज में एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा वो बहुत ही एक गंभीर मुद्दा है और वो है फेक न्यूज़। ये एक ऐसा मुद्दा है जो आजकल हमने हाल फिलहाल में ही इसका बहुत अनुभव किया है। तो मैं पहले थोड़ा आपको समझा दूं कि फेक न्यूज़ का मतलब क्या है, इसे क्यों चलाया जाता है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका आपके मानसिक स्वास्थ्य पर और आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या परिणाम हो सकता है। तो सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि फेक न्यूज़ मतलब क्या। फेक न्यूज़ ऐसी खबरें होती हैं जो अधूरी होती हैं, जिनका पुष्टिकरण नहीं किया गया है या जिन्हें जानबूझकर ऐसा फैलाया गया है जिससे लोग उत्तेजित हो जाएं, लोगों में डर पैदा हो जाए, लोगों का फायदा उठाया जा सके या समाज में ध्रुवीकरण किया जाए जिससे किसी का फायदा हो। यूजुअली ऐसे लोग होते हैं जो इससे पैसा कमाना चाहते हैं, इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं या समाज में उपद्रव मचाना चाहते हैं। ऐसे लोग ही ज़्यादा करके फेक न्यूज़ को चलाते हैं। अब क्योंकि बहुत सारे ऐसे मीडिया हैं जिससे हम ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे कि हमारा फ़ोन जिस पर व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम के रील्स हैं, यूट्यूब के चैनल्स हैं, हमारे पास टीवी है जहाँ पर चौबीसों घंटे न्यूज़ चैनल्स अब चलते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में और तरह तरह की रीजनल लैंग्वेजेस में भी इसके न्यूज़ चैनल्स चलते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास में बहुत सारे अखबार हैं जो इंग्लिश में हैं, हिंदी में हैं और तरह तरह के बाकी अन्य लैंग्वेजेस में भी हैं। तो हमारे पास में एक तरह से एक इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है। ज़्यादा करके हमें ऐसा लगता है कि फेक न्यूज़ केवल इंटरनेट पर, केवल व्हाट्सएप पर ही चलती है, लेकिन आजकल तो ऐसा भी देखा गया है कि बड़े बड़े टीवी चैनलों पर, बड़े बड़े अखबारों में भी कई बार बिना पूरी पुष्टि किए गए इन खबरों को चलाया जाता है, इन खबरों को छापा जाता है और इन्हें गलत साबित करने के बावजूद इसका स्पष्टीकरण नहीं किया जाता है कि हाँ, ये खबर गलत थी और इससे जो नुकसान हुआ है उसके लिए हमें खेद है। तो इसके बहुत सारे दुष्परिणाम हो सकते हैं। हमने हाल फिलहाल में ये देखा कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत तनाव पैदा हो गया तो बहुत सारी ऐसी अफवाहें फैलाई गई कि पाकिस्तान ने हमारे किसी अड्डे पर हमला कर दिया है या हमने किसी पाकिस्तानी शहर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है या हमने उनके किसी पायलट को गिरफ्तार कर दिया या उन्होंने किसी हमारे जवान को गिरफ्तार कर लिया। इससे क्या होता है, एक उत्तेजना, एक डर, एक घबराहट का माहौल पैदा होता है और जब सही न्यूज़, सही खबर हमें इस टाइम पर ना मिले तो किसका भरोसा करें, किसका भरोसा ना करें, कौन सी खबर सच है, कौन सी खबर सच नहीं है, इसकी जांच हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। जब ऐसा डर का माहौल पैदा होता है, जब ऐसा कन्फ्यूजन का माहौल पैदा होता है तो एक तनावपूर्ण स्थिति और स्ट्रेसफुल हो जाती है हमारे लिए। तो सबसे पहला दुष्परिणाम जो हम देखते हैं हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर फेक न्यूज़ का, वो ये है कि हम कभी भी रिलैक्स महसूस नहीं करते हैं। हमें चौबीसों घंटे एक अलर्ट या एक पैनिक की परिस्थिति में रखा जाता है ताकि हम हमेशा किसी को संदेह से देखें, हमेशा किसी को डाउट से देखें, हमेशा हमें ऐसे लगे कि हमारे ऊपर कोई खतरा है, हमें कोई चोट या नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इसका समाज पर भी एक दुष्परिणाम होता है। समाज में ध्रुवीकरण या पोलराइजेशन बढ़ जाता है जिससे लोगों का आपस में भरोसा, लोगों का आपस में जो तालमेल है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसके बहुत सारे दुष्परिणाम इतिहास में भी देखे गए हैं और हाल फिलहाल में भी देखे गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कह सकता हूं कि जब अमेरिका में सितंबर 11 अटैक्स में जब ट्विन टावर गिराए गए तो बहुत सारे सिख भारतीयों के अरब नागरिकों को कंफ्यूज करके उन पर अटैक किए गए, क्योंकि जैसे अरब नागरिक बड़ी दाढ़ी रखते हैं, पगड़ी पहनते हैं, उसी तरह सिख नागरिक भी जो हैं अमेरिका के, उन्होंने भी बड़ी दाढ़ी रखी हुई थी, उन्होंने भी पगड़ी पहनी थी, तो उनको अरबी समझकर उनके ऊपर अटैक किए गए थे। तो आप देख सकते हैं कि आधी जानकारी, अधूरी जानकारी या झूठी जानकारी से लोगों की जान भी जा सकती है। तो
ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेक न्यूज़ से तनाव बढ़ता है या नफरत फैलती है, इससे लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। तो थोड़ा मैं आपको समझाना चाहूँगा कि मानसिक स्वास्थ्य के रूप से आप अपने आप को फेक न्यूज़ से कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहले तो ये एक बात है कि आप अच्छी तरह जांच लें कि आपको जानकारी कहाँ से मिली है। क्या ये जानकारी केवल किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड से आई है, या क्या ये जानकारी किसी अच्छे ट्रस्टवर्दी सोर्स से आई है, जैसे कि कोई अच्छे रेपुटेशन के न्यूज़ चैनल, अच्छे रेपुटेशन के अखबार या किसी अच्छे रेपुटेशन के पत्रकार ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया है। हम हमेशा किसी भी चीज़ को गूगल पर सर्च करके पूछ सकते हैं कि क्या ये बात सच है या नहीं है, और अगर हमें इसे सहारा देने के लिए कोई खबर मिले कि हाँ ऐसा सच में हुआ है, तो ही हम इसे मानें। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो न केवल इंग्लिश में पर अन्य भाषाओं में भी फेक न्यूज़ के क्लैरिफिकेशन देते हैं। तो फेक न्यूज़ के फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स आजकल हमारी बहुत मदद कर रहे हैं, और कई बार हम एआई बॉट से भी पूछ सकते हैं। तो जैसे कि आप ट्विटर पर जाकर ग्रॉक से पूछ सकते हैं कि ग्रॉक क्या ये सही है, या गूगल या चैट जीपीटी पर जाकर भी आप पूछ सकते हो कि क्या ये खबर सही है। इसे साबित करने के लिए क्या हमारे पास में कोई सबूत है, अगर नहीं है तो क्या ये खबर सच्ची है, या क्या ये खबर भ्रामक है। तो एक तो ये होगा कि हमें हमारे लेवल पर थोड़ी फैक्ट चेकिंग करनी होगी, और जो फैक्ट चेकिंग ऑलरेडी कर रहे हैं वेबसाइट्स, जर्नलिस्ट्स और फैक्ट चेकर्स, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उसे हमें सुनना होगा। दूसरी बात यह है कि हमें चौबीसों घंटे खबर सुननी ज़रूरी नहीं है। हमें कभी भी ऐसा नहीं है कि हमें चौबीसों घंटे लगातार न्यूज़ को देखना है। इतनी खबरें है भी नहीं, इतना कंटेंट है भी नहीं कि चौबीसों घंटे लाइव और ब्रेकिंग न्यूज़ चलती रहे चलती रहे चलती रहे। उसी कंटेंट को घड़ी घड़ी सुनकर, उसी कंटेंट को दोबारा दोबारा सुनकर हमारे मन में, हमारे शरीर में उत्तेजना पैदा होती है, जिसके आगे चलकर हमें दुष्परिणाम भी मिल सकते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि डिजिटल डिटॉक्स करना है आपको। टीवी से हट जाएं, इंटरनेट से थोड़े टाइम के लिए हट जाएं, अपने परिजनों से, अपने प्रियजनों से हम बात करें, या ऑफलाइन जाकर कुछ ऐसा करें जिससे हम थोड़ा रिलैक्स हो सकें, अपने मन को शांत कर सकें, अपने शरीर को थोड़ा केंद्रित कर सकें, और फिर थोड़े आराम के बाद में अगर हम चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए हम न्यूज़ को देख सकते हैं। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको कहूँगा कि चाहे खबर अच्छी हो या बुरी हो, हमें इसकी कोई आक्रामक प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। तो हमें किसी के ऊपर अटैक नहीं करना है, किसी को अपशब्द नहीं कहने हैं, चाहे वो इंटरनेट पे हो या वो फेस टू फेस हो, क्योंकि इससे सामाजिक वातावरण और हमारी निजी शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा, और आगे चलकर जिस तरह का हम समाज बनाएंगे, जिस तरह का एग्जाम्पल हम हमारे बच्चों के लिए और आने वाले जनरेशन के लिए सेट करेंगे, उससे वो इम्पैक्ट ना केवल आज होगा पर फ्यूचर में भी जाकर दिखेगा। तो जैसे जैसे हम आगे जाते हैं और जैसे जैसे जानकारी बढ़ती है, तो जाहिर सी बात है कि फेक न्यूज़ भी बढ़ेगी। तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है कि हम ना फेक न्यूज़ को माने, ना उस फेक न्यूज़ को आगे और चलाएं, और इस फेक न्यूज़ के बलबूते पर हम किसी तरह की गलत प्रतिक्रिया कर दें जिससे हमें और अन्य लोगों को नुकसान होगा। तो ये उम्मीद से मैं आपके ये इजाज़त लूँगा आज के लिए कि आप सावधान रहेंगे, आप सतर्क रहेंगे, आप सोचेंगे कि मुझे किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करना है और किस तरह के कंटेंट को नहीं मानना है। धन्यवाद।